नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपीएसएससी पीईटी परीक्षा 6 सितंबर 2025। दोस्तों 6 सितंबर का हमारा परीक्षा हो चुका है दोस्तों, और फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों एग्जाम भी हो चुका है। तो इसका दोस्तों हम आंसर की मिलाने वाले हैं, ठीक है। तो चेक कीजिएगा दोस्तों, आपने कितना क्वेश्चन में दोस्तों कितना सही किया है, फटाफट चेक कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो आ चुका है दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको पहले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों। जो लोग भी दोस्तों इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पर हमको पहले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, क्या पूछा था दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा पहले नंबर क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, ठीक है। 1896 ईस्वी में दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको अब तीसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है दोस्तों वो किनके बीच हुई थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तीसरे नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अकबर और हेमचंद्र के द्वारा दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, ठीक है। भारत छोड़ो जो आंदोलन दोस्तों वो किस वर्ष हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको पांचवें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, सही उत्तर बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ओडिशा में दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। तो सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सुंदरबन, जो कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हमको अब 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा 7वां नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 7वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो ऑप्शन नंबर ए 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हमको 8वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों वो संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो किस अनुसूची से संबंधित है दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 9वीं अनुसूची से दोस्तों पंचायती राज का व्यवस्था संविधान के 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों डीएनए का पूर्ण रूप हो जाएगा।
तो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों अब 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो कौन सा ग्रह है जो दोस्तों लाल ग्रह कहलाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों अब 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 11 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हम दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल लीग जो है दोस्तों वो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 13 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए 14 नंबर प्रश्न में आप क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न हमारा, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का? तो सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कोयला को दोस्तों ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति का जनक दोस्तों कौन कहलाते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का? तो सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, हरित क्रांति के जो जनक है दोस्तों वो नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अब 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 जो था दोस्तों वो किस राज्य से संबंधित था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का? सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो कि दोस्तों अनुच्छेद 370 से संबंधित था। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों अब 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा 17 नंबर, नाभिकीय संलयन किसमें होता है? नाभिकीय संलयन किसमें होता है दोस्तों? तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सूर्य में दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों अब 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक सूत्र H2SO4 किसका है? रासायनिक सूत्र H2SO4 किसका है दोस्तों? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमको 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों कौन सा था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हमको 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न है दोस्तों हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास जो है दोस्तों वो उसके लेखक कौन है?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रेमचंद्र है। ठीक है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर हमको 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ए, हाँ बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर हमको 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है दोस्तों, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 22 नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब 23 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड को दोस्तों उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर हमको 24 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा पदार्थ है दोस्तों जो सबसे कठोर है। तो राइट उत्तर, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, हीरा, जो कि पृथ्वी पर सबसे कठोर कठोर पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर हमको 25 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है, लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है वो कितना वर्ष का है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 26 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सी रोग होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से, तो रिकेट्स होता है। ठीक है, क्या होता है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर हमको 27 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब 28 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर प्रश्न का, तो सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान जो है दोस्तों 2014 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों अब 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहे कि ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या है, ओजोन परत का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 29 नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, O3 होता है। ठीक है, ओजोन परत का रासायनिक सूत्र O3 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों अब 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी, सारे जहां से अच्छा जो कविता है उसको किसने लिखा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 30 नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों सारे जहां से अच्छा कविता को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों अगर अभी तक दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। और जो लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब 31 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा 31 नंबर प्रश्न है कि दोस्तों भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो भारत की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, कौन बनी है दोस्तों, तो अभी फिलहाल में है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों भारत की 16वीं राष्ट्रपति है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हमको 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए, ठीक है। 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पेरिस में दोस्तों 2024 का ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद में दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 34 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 12 से 18 तक दोस्तों संविधान के अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अब 35 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न हमारा कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, ठीक है। तो कब छोड़ा गया था दोस्तों, जो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट को छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया। तो सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1975 में दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों अब 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो कौन सी नदी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का, जो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों अमेजॉन, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 37 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1943 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 38 नंबर प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दूध उत्पादन से दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर हमको 39 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 39 नंबर प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 40 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहे कि किस विटामिन को साइमन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 40 नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। विटामिन सी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, तो सनशाइन विटामिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको अब 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना आयोग कब समाप्त हुआ? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना आयोग है दोस्तों, कब समाप्त हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2015 में समाप्त हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2015। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब 42 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सुषमा शर्मा, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सुषमा शर्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों अब। और देखिए यहाँ पर हमको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा जो बुक है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 43 नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संकटग्रस्त जीव जंतु, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो संकटग्रस्त जीव जंतु, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 44 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? चिपको आंदोलन जो है दोस्तों वो किसके नेतृत्व में हुआ है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए 45 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 45 नंबर प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, लोथल। ठीक है, लोथल यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है 2025 तक? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है दोस्तों 2025 तक? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 12 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अब 47 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला कंप्यूटर है दोस्तों वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो 47 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 48 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंदबर दाई ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो लिखा है, चंदबर दाई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 49 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या फिर दोस्तों हंसाने वाला गैस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 50 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संसद में धन विधेयक कौन पेश कर सकता है? ठीक है, तो कौन पेश कर सकता है दोस्तों धन विधेयक भारतीय संसद में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा वित्त मंत्री हो जाएगा। अभी दोस्तों फिलहाल की वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट दोस्तों लाइक कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।